कि हिंदुओं को रोकने के लिए यहाँ मुसलमानों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवात से, कुछ रोहिंग्या, जिनकी पहचान करना ज़रूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं फजल उर रहीम। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहाँ इन्होंने वॉल्यूशन किया है। विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्त में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्त में, तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस ढंग से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी आपको इनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI राव शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI बैंक है, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टी में कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं, और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन मैं नौशाबीरा आमिर की बता रहा हूँ, जिस पर कॉलोनी बचा दी 1 दर्जन से ज़्यादा, 1800 करोड़ की तो वही जमीन है, और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेचे है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की जमीन को बेच है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है, और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर कागज दूंगा, सारी जानकारी पीएमओ को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के इसके होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके, FCRA का वायलेशन करके फजल उर रहीम एवं जिया उर रहमान के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी में डालूंगा। ये मामला ईडी में देने लायक है क्योंकि पीएमएलए बनता है, सीबीआई में है, एनआईए में क्योंकि राष्ट्रविरोधी एक्टिविटी ये वहाँ से चला रहे हैं, और जब तक इसको एसओजी में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सस लगाए मैंने 1 से 17 तक। ये कहाँ का जमीन का? जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कई मंदिर माफी की हैं, कई शिवाचक चरागाह है, कई वक्फ की हैं। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक बाई के लिए किसी को बेचने का वो आदेश नहीं। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 एफआईआर दर्ज है, और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्लिम को प्राइवेट स्टाफर के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग गया देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बकौती है वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं। ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। 900 बीघा बता रहे हैं। 900 बीघा जमीन सरकार की है, जिसमें 500 बीघा पुलिस के लिए अलॉट होती है। उस 500 बीघा पर भी कॉलोनी कार्ड रही और पुलिस छोड़ रही है, इसका मेरे को खेल है। 5 मुकदमे दर्ज हैं, 4 में फाड़ लग गई, 1 मुकदमा अभी दर्ज हुआ है जिसको हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार में सारे कबाड़े हुए जिनके कागज मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और वहाँ भैरव सिंह जी ने जमीन सीआरपीएफ के लिए दे दी। आप सबको जानकारी होगी तो नाना भैया किशनपुरा का, वहाँ भैरव सिंह जी ने मैं आपको थोड़ा सा विवरण वहाँ का समझा देता हूँ। जहाँ 900 बीघा जमीन है, थोड़ा सा टाइम आपका और लगेगा। ग्राम किशनपुरा, लालबास और आमेर की लगभग 1460 बीघा जमीन तय प्रकरण है, जिसमें दिनांक 30/7/1991 को 81 बीघा 44 बिस्वा जमीन भैरव सिंह जी ने सीआरपीएफ के लिए अलॉट की। ये तहसील आमेर में ग्राम किशनपुरा में स्थित है, 1460 बीघा शिवाचक। ये कि दिनांक 12/1/1992 को ग्राम किशनपुरा व आमेर की उक्त भूमि में 500 बीघा भूमि 12/1/1992 राजस्थान पुलिस को आवंटित की गई। यह कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान पुलिस को जेडीए द्वारा दिनांक 20/1/1992 को दे दिया था, कब्जा भी दे दिया। यह कि उक्त भूमि को शिवाचक दर्ज करने सीआरपीएफ पुलिस को आवंटन के विरुद्ध एसएमएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिक्त संख्या SBCW 1172/92 में दायर की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19/2
2009 को खारिज कर दिया। इसके पश्चात SMS इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील किए जाने पर DB नंबर 500/2009 में दिनांक 11/1/2010 को अपील स्वीकार कर JDA को आवंटन निरस्त करने और भूमि वापस लेने का आदेश दिए थे। फिर ये उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की 2010 में 14/1/2011 को आगामी 11 से आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश जरूरी है। आपने पहले भी कई मामले उठाए हैं, इसके पहले भी सरकार छुट्टी तो है नहीं आपकी, तो क्यों बार-बार मामले उठा रहे हो? आपने पहले भी 10 बार मामले आए, आप स्टेट होम मिनिस्टर के पास से FIR दर्ज करवाते देखो ऐसा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलेगा, बार-बार मामले उठा रहे सरकार। ऐसी बात नहीं है। हमने सब इंस्पेक्टर का मामला उठाया, आपको पता है मैं SOG के दफ्तर में गया था तो पहले तो 14 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। अब 100 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर और 2 RPSC के मेंबर जेल के शीशों में। आप ऐसा कैसे करें? हमारे मामले में CBI की जांच की मांग की थी, वो CBI को ले क्या मामले? आपने जो बताया 5वां मामला, तो वो इसी साल दर्ज हुआ है, वो इसी साल दर्ज, शायद जून के पहले। हाँ इसी साल। मतलब 3 महीने हो गए, क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। पुलिस पहले की तरह से मुकदमों को रफा नहीं करे और इसमें पुख्ता कार्रवाई करे। आपने कई मामलों में CBI की मांग की थी, CBI को ले क्या मामले? कितनी जमीन है और कौन से मंदिर की माफी की जमीन है, उस पर अब रिया बन गया है, इसके बारे में? मदन मोहन जी के कैंपस की जमीन है और उसका एग्जैक्ट रकबा मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन उस जमीन पर ये फजलुर रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को बसा दिया। तो मंदिर माफी की जमीन है, हिंदू की आबादी को रोक देगी। कहाँ पे है जमीन? आपके मदन मोहन जी वाली जमीन कहाँ है? करौली। हमें गोविंद देव सॉरी गोविंद देव। डॉक्टर आपने कल पुलिस निरीक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की, उसका कुछ मिला कि सरकार? नहीं, ये बात आई नहीं अंदर एजेंडे में नहीं थी, ये मीडिया में सही ढंग से नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से हम भी देख रहे हैं, आप यहाँ धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं और किसी इशू को उठाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकायदा आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप सरकार के खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी देते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेताओं से करते हैं। लेकिन आप ही के एक MLA हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो कहीं भी घुस जाते हैं, शराब की दुकानों को घुस जाते हैं, मीट की दुकानों को बंद करा देते हैं, आधार कार्ड की चेकिंग करते हैं, लेकिन कोई उनके पास जो है आधार नहीं होता है, ना ही कोई FIR दर्ज कराते। तो उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 54 छाप हरकत कर रहे हैं। तो मेरी हरकत अगर 54 छाप भी है आपके लिए तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ। आपके लिए नहीं करे, आपके लिए नहीं करे, लेकिन आप तो बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो खुले में मीट की दुकान बिना लाइसेंस के चल रही थी, वो मुद्दा उठा के उन दुकानों को बंद करवाया। वो कोई चंद की बात नहीं थी, वो बात गंभीर थी कि मंदिरों के सामने खुले में मीट बिक रही है, उसका विरोध किया तो बंद हो गए। ये काम तो पुलिस का है ना, वो थोड़ी करेंगे। आधार कार्ड को चेक कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आधार कोई FIR को दर्ज नहीं कराई उसमें और झूठा मामला है। आप ये सही कह रहे हो, काम पुलिस की है, लेकिन पुलिस का भी ध्यान आकर्षित किया जाना। कोई पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही तो MLA की जिम्मेदारी बन जाती है कि अधिकारियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। इसका मतलब तो पुलिस और इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है यहाँ पर आपकी सरकार? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, पर चप्पे पर तो पुलिस पहुँच नहीं सकती। जहाँ भी जनप्रतिनिधि विशेषकर भाजपा के लोगों में कोई ऐसी चीज़ ध्यान में आती है जो इलीगल है, उसकी जानकारी अधिकारी को देना, सरकार को देना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है जो जमीन आप बता रहे हैं, इसके अंदर केवल गोविंद देव जी मंदिर की ही जमीन है या फिर अन्य और भी मंदिर? ना, इसमें अहमदाबाद की है, इसमें मुंबई की आदिवासी की जमीन है, इसमें सरवा बोर की जमीन है, इसमें किशनपुरा की जमीन है, लालवास की जमीन है, आमेर की जमीन है। भाई साहब, आपके साधु पूछ रहे हैं कि जो किरोड़ी मीणा जी हैं मंत्री की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या विधायक की हैसियत से? अब आप किसी हैसियत से मान लो,
साधु जी से पूछ लेना, वो मैं साधु की हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि कल आप कैबिनेट की बैठक में गए, आप कैबिनेट की बैठक में प्रोटोकॉल है कैबिनेट मंत्री जा सकता है, तो आप कल बैठक में क्या आए थे, तो हम सब मान लेंगे कि आप कैबिनेट मंत्री हैं। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूँ मंत्री पद से। बाबा 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, क्या भवानी जाग गई आपकी कल वहाँ कैबिनेट की बैठक में जाकर? ना, भवानी तो मेरी सदैव जागृत रहती है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जागी कि मैं अभी मंत्री पद पर काम करूँ। डॉक्टर साहब, राजस्थान में पिछले 2 दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि नाम पूछकर लोगों को पीटा जा रहा है, तो क्या इस और क्या कदम कर रही सरकार? नाम पूछकर पीटा जा रहा है, ऐसी घटना कोई आई है तो हम गृह मंत्री और डीजीपी की जानकारी में डालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आप अपना नाम दे दो। अभी ब्रह्मपुर थाने में भी मामला आया है एक, और एक उससे पहले भी जो एक सब्जी वाले को पीटा गया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शरारती तत्व कुछ भी नाम बदलकर घटना को रूप दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, बदलराम सरकार भारी कार्रवाई करती है। डॉक्टर साहब, अगली कैबिनेट की बैठक में भी जाएंगे या आप सिर्फ हर 15-20 दिन में कैबिनेट की बैठक होती है, तो अगली में भी जाएंगे क्या? कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप तो कुछ कह दीजिए, आप जो मंत्री पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें आप आगे क्या मेरा इस्तीफा बरकरार है, इसकी मुख्यमंत्री जी से बार-बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। आपने लेटर दिया था, आपने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया था, उसमें मंत्री लिखा हुआ था, तो आप ऐसे मंत्री की हैसियत से आप लेटर वगैरह दे रहे हैं, आप लगातार ज्यादातर विधायक की उससे जाने को गलती हो गई चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब, विधायक के लेटर पर संगठन एक तरफ कह रहा है कि आप मंत्री हो, मंत्री की तरह काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, और उधर कांग्रेस से अपना माइलेज ये तो सही है, कैसे आप ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। आप मंत्री हैं, रोजाना फाइलें आप निकाल रहे हैं, मैं कौन सी फाइल वीडियो निकाल दी जरा बता दो। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा? जहाँ सड़क टूट गई, जहाँ आदमी मर गया, जहाँ पशु मर गए, उनको तो तुरंत रिलीफ देने की जरूरत। वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाद में से इलाके को घूम के आया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई इमरजेंसी है तो उसमें मैं काम करूँ। बाकी मैं मन से मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। बोलो अब सुधार कर रहे जमीन आवंटन का फर्जी पट्टी काटने का पूरा मामला है, क्या आपने इसकी तस्दीक भी की है कि बीजेपी का तो कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है, चाहे किसी मोर्चे का हो चाहे कोई और? मैं किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहा, हो सकता है कोई जांच में ऐसी चीज आ जाए तो, पर ये पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो महासचिव हैं उनका प्रकरण है। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंत्र माफी की जमीन बेच रहे हैं, मुस्लिम ट्रस्ट जो बना उसकी जमीन बेच रहे हैं, सरकार की जमीन बेच रहे हैं, और वो झंडा प्रदान करकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पास घूम घूम कर मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम स्तर पर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो 5 एफआईआर दर्ज हैं तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपकी सरकार है, करवा लो, आपकी सरकार है। हाँ, कराइए ना। डॉक्टर ये कौन है, ये तो बताओ, ये बदल नहीं है, कौन ये? कौन है, कहाँ से आए? बता दिया ना, ये बताया। अरे आप बाद में आए रहने होंगे। वाला है, कौन है, क्या है? ला भाई लाना। कहाँ का रहने वाला है डॉक्टर साहब? कौन है, ये क्या है? आमतौर पर तो इनका पता लगाना टेढ़ा काम हो जाता है, जयपुर का है, मुंबई का है? लेकिन ये
ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं ये पूजक फजल उर रहीम। और इनकी बेटी भी यहाँ जयपुर में रहती है, दामाद भी जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं दोनों। तो और एक एनजीओ में सलमान खुर्शीद के साथ शामिल है। एक एनजीओ चलता है जो सलमान खुर्शीद भी है उसमें, उसके कागज मैं ला रहा हूँ। 4-5 दिन बाद आपके सामने उसको करूँगा कि सलमान खुर्शीद और ये बड़े बड़े जो है नेता मुसलमानों के क्या क्या फर्जी कारस्तानी कर रहे हैं, विदेश से गल्फ कंट्री से पैसा लगा के लाकर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अभी मेरे से जयपुर के आसपास का होगा क्या पता, और पता तो आप इसे वेबसाइट खोलोगे तो लग ही जाएगा। मैंने खोली नहीं, मेरे से गलती हो गई कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइट खोलोगे तो पता लगेगा। सर एसआई भर्ती दोबारा होगी, उस पर क्या अपडेट रहेगा? अपडेट तो मैं तो यही चाहता हूँ कि एसआई भर्ती परीक्षा दोबारा हो, मेरे मन की व्यक्तिगत राय है। आरएस में मैंने खुलासा किया कि जो टॉपर है, टॉपर किसी उस व्यक्ति का नाम मेरे पास है जो एजेंसी को बता दूंगा, जिसके थ्रू 1 करोड़ रुपए पहुंचे, उसको टॉपर बना दिया। और आपने उस टॉपर का मॉक इंटरव्यू सुना होगा, वो ये नहीं बता सकी कि तेजाब जी का जन्म कहाँ हुआ, ऐसी आरएस की टॉपर है। ऐसे 11 लोग हैं जिनकी कॉपियों पे नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ था, यानी उन्होंने सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया और बाद में उनको कॉपी दे दी, और 11 लोगों ने वो सारे सवाल अटेम्प्ट करके उनको आरएस बना दिया। एक मामला ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति ने आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को कहा कि कल इंटरव्यू है, फला का उसको 82 नंबर आएंगे इंटरव्यू में। तो भूपेंद्र यादव ने कहा हो ही नहीं सकता, और दूसरे दिन इंटरव्यू से आया और रिजल्ट निकला तो 82 नंबर मिले। इतनी गड़बड़ घोटाले आरपीएससी में हुए। 3 चेयरमैन आरपीएससी के पूरे प्रमाण मैंने एसओजी को दे दिए। मेरे को भरोसा है कि जिन लोगों ने फर्जी दाखिला हुआ है आदेश बने, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बाबा दिनेश कोटड़िया ने आपको 500 करोड़ के मामले जो है वो चुनौती दी है, क्योंकि आपने जब गणपति प्लाजा पर जब बड़ी कार्रवाई करवाई थी तो दक्षिणी राजस्थान का बड़ा नेता है दिनेश कोटड़िया, उसने कहा था कि 500 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा। आपको फिर से वो चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मानहानि का दावा कोटड़िया जी करे, आरपीएससी के टॉपर करे, फर्जी सब इंस्पेक्टर करे, फर्जी आरएस करे, उनको पूरी स्वतंत्रता है। मेरे पास पूरे प्रमाण है, उनको हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करें। मैं सत्यता पर हूँ। धन्यवाद।